वही पूजन कर्म किसी मंदिर में करने से 100 गुना फल की प्राप्ति होती है। वही पूजन कर्म यज्ञशाला में करने से 1000 गुना फल की प्राप्ति होती है। वही पुण्य कर्म किसी पवित्र नदी में करने से 1,00,000 गुना फल की प्राप्ति होती है। वही पुण्य कर्म किसी शिवलिंग के समीप, जो कि दिव्य स्वयंभू लिंग हो, करोड़ गुना फल की प्राप्ति होती है। वही पूजन कर्म हम जब ज्योतिषलिंग के समीप करते हैं या किसी धाम में, तो अनंत फल की प्राप्ति होती है। हम बड़े बड़भागी हैं जो यहाँ गौशाला भी है। हमारे सुरेश बाबा जी की जी गौशाला है, इसका भी पुण्य हमको प्राप्त होगा। पीछे भगवान राघवेंद्र, भगवान राधा कृष्ण विराजमान है, उनका फल हमको प्राप्त होगा। घर में 1 गुना फल और मंदिर में 100 गुना फल, यज्ञशाला में 1000 गुना फल। ये सब यहाँ आपके मुंह से एक बार जो नाम राम का नाम निकलेगा, उसका 1,00,000 गुना फल आपको प्राप्त होगा। यह जगह इसलिए पवित्र है। तो ऐसे स्थानों में भगवान का यज्ञ किया जाता है। तो भगवान का यज्ञ कर रहे थे कौन? ब्राह्मण। अब भाई ब्राह्मण यज्ञ करेंगे और क्षत्रिय बनते हैं यजमान, तो क्षत्रिय यजमान बनते हैं। अब भगवान को चिल्ला रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, नाना प्रकार की क्रियाएं कर रहे हैं, जैसे हमारे आचार्यगण। भगवान ने सोचा ये ब्राह्मण मेरी स्तुति कर रहे हैं यज्ञ के द्वारा, क्यों ना इनका भोग ग्रहण कर लिया जाए। तो ग्वाल बाल उसी वन में, जैसे ये जंगल है, जंगल के बीच में सुरेश बाबा जी यज्ञ कर रहे हैं। अब भाई जंगल से कोई बच्चा आ जाए ग्वाल बाल के, या कोई गरीब आ जाए, कहने लगे भाई हमें थोड़ा सा भोग दे दो, आपके यहाँ भंडारा हो रहा, कोई यज्ञ का भोग दे दो। तो भगवान ने कहा ग्वालों से, ग्वालों के बच्चा से कि आप जाओ, ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, वहां पे कहना कि नंद बाबा के बालक ने हमारा नाम लेना और बताना कि कुछ भोग मांगा, हम लोग भूखे हैं। दाल भात का वर्णन भागवत में दाल भात नाम आता है कि भात मांगा है और दाल मांगी है। तो ग्वाल बाल जैसे आए ब्राह्मणों के पास, उन्होंने कहा अभी भगवान को भोग नहीं लगा, क्या कर रहा है तू, तो ग्वाल बाल है। अभिमान आ गया, ग्वाल बालों को भोग नहीं दिया। अब ग्वाल बाल जाके भगवान से कहने लगे कि उन्होंने मना कर दिया है यज्ञ करता ब्राह्मणों ने। भगवान ने कहा ठीक है, तो भाई भोग हम ही को लगा रहे, मंत्र पढ़ रहे हो, जब हमने मंगाया तो मना कर दिया। कहा उनकी पत्नियों को उनके घर जाओ। जो ब्राह्मण यज्ञ में थे उनकी पत्नियां यज्ञ में नहीं आती। भारतीय संस्कृति में जो 18 पुराण है, नर्मदा पुराण 18 पुराण में नहीं आता, स्कंद पुराण में आता, जैसे उसका वर्णन होता है, एक खंड होता है। आपको बता दें आजकल जैसे बहुत समय नर्मदा पुराण चलता है, परंतु नर्मदा पुराण पुराण नहीं है, पुराण का एक अंश भाग। जैसे सुंदरकांड है, सुंदरकांड क्या है? रामचरितमानस नहीं है, रामायण है, पर उसका एक भाग है। हनुमान जी की पूरी कथा एक राम कथा में विराजमान होती, दोनों एक दूसरे की पूरक। वैसे ही स्कंद पुराण में भगवती रेवा का पूरा विवरण प्राप्त होता, परंतु वो पुराण नहीं, अंश है। वैसे यज्ञ इनमें विधान होता है कि ब्राह्मण पूजन के लिए जाता, ब्राह्मण की पत्नी नहीं जा सकती। ब्राह्मण की पत्नी को पूजन करने का अधिकार नहीं होता, घर पे कर सकते हैं। अपने बालिकाओं को भी भागवत करने का अधिकार, महिलाओं को भागवत करने का अधिकार नहीं दिया, क्योंकि भागवत में महिलाओं की स्तुति तो की गई है। हमने आपसे बताया था कि जो मातृ शक्ति होती है, हमारे गुरु जी कहते हैं वो 3 प्रकार से पूज्य होती है। जब हमारे यहाँ कन्या का जन्म होता है तो हम उसे गौरी के रूप में उसकी पूजा करते। अभी नवरात्रि चल रही, कल हमारे यहाँ भंडारा होगा, कन्याओं का पूजन होगा, उन्हें जल अक्षगंध चंदन लगाया जाएगा, पैर धुलाए जाएंगे। तो वो साक्षात भगवती स्वरूपा है, उनका वर्णन है इसमें, तो उनकी पूजा करते हैं अपन। फिर उनका विवाह होने पर सौभाग्यवती स्त्री के रूप में उनका पूजन होता है। सुहागलें होती हैं जब शादी के समय, तो उन स्त्रियों का मुख भी कोई देख ले तो पुण्य की प्राप्ति। जैसे यात्रा कर रहे सौभाग्यशाली स्त्री मिल जाए तो बड़े पुण्य की बात। और जब वो माँ बन जाती हैं, तीसरे स्वरूप उनके माँ के रूप में वो पूजनीय हो जाती हैं, जगदम्बा कहलाती है। तो 3 स्वरूपों उनका पूजन, उनका वर्णन यहाँ दिया। अगर शिव की बात करें तो शक्ति के बिना भगवान शिव की शक्ति है, अन्यथा वो सबके समान है। जैसे एक मृत जीव हो जाता है, प्राण निकल जाए तो वो कैसा पढ़ा रहे, ऐसा ही भगवान शिव की शक्ति क्या है? जगदम्बा। भगवान नारायण की शक्ति क्या है? लक्ष्मी।
तो इस प्रकार शक्ति का ही यहाँ पर वर्णन होता है, और शक्ति से हम अपनी स्तुति कैसे कर सकती, इसलिए महिलाओं को आदेश नहीं है भागवत करने का। व्यास गादी पर नहीं, जैसे कोई करे भी तो साइड में बैठ के और थोड़ी सी प्रवचन देने का अधिकार है, पर जो व्यास गादी होती है उसका अधिकार नहीं है। तो हम जी बताना चाह रहे हैं कि ब्राह्मणों की जो पत्नियां हैं वो घर पर हैं, उस समय वह कोई पूजा पाठ नहीं करती हैं, घर पर ही अपने सालग्राम की पूजा करती हैं, बाल मुकुंद की पूजा करती हैं। तो भगवान ने कहा पत्नियों के पास जाओ, मेरा नाम लेना कि गोविंद ने आपसे थोड़ा दार भात मंगाया है, दार भात दे दो। जैसे ही ग्वाल वाल गए, कहा अम्बा भिक्षाम दे मातु, बाहर आएंगे, क्या बात है? बोले गोविंद ने बताया नंद के बालक ने आपसे थोड़ा सा दार भात मांग लिया, हे अम्मा दे दे। उनने जैसे ही सुना कि नंद बाबा के बालक ने मांगा है, सुंदर थाली सजाई और भगवान को भोग लगाते, जैसा सुंदर भोजन जितना घर में था सब कुछ दे दिया और बड़ी प्रसन्न हो गए। वह भोग गोविंद के पास आ गया। गोविंद ने बड़े प्रसन्न होकर उन ब्राह्मणों का भोग ग्रहण किया, आशीष प्रदान किया। तो इस प्रकार प्रियात देवनम जनहम ब्राह्मणम ब्रह्मवादिना सत्रामागिरशम नाम हासति स्वर्ग कामयतः। इस प्रकार दार भात आदि लेकर भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने ग्रहण कर लिया और पत्नियों को सुंदर आशीर्वाद दिया और भगवान की सुंदर स्तुति करी। कुछ समय होते करते जब उन ब्राह्मणों को पता चला कि गोविंद ने हमारा भोग मांगा था, उन्हें बड़ा दुख हुआ। हम भगवान का ही पूजन कर रहे हैं और भगवान के ही मंत्र जप रहे, भगवान ने जब हमसे साक्षात मंगाया तब हमने मना कर दिया। बड़ा ही दुख की प्राप्ति हुई है उनको। इस प्रकार भगवान की कथाएं हैं। हरि अनंतो हरि कथा अनंता। अब ना प्रेत्य तनुरागः संगो निर्नामः तन्मयो मयि सृजनम आचिरांशा समर्पित। इस संसार में मेरा, भगवान बोल रहे हैं, मेरा संग ही मनुष्यों में मेरी प्रीति और अनुराग का कारण नहीं है। इसलिए तुम जाओ, अपना मन मुझ में लगा दो और मुझे